एसीटेट। तो इससे जो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि जो स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट क्या है, और जब हम उसकी स्पोनिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का आता है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। First of all, what is the aim of today's experiment? It is we have to determine accurately the rate constant of a second order reaction, and it is reaction of the sponification of ethyl acetate. ठीक है, जब हम ethyl acetate की sponification कराते हैं तो हमें ये पता है कि it is the second order reaction. So in this experiment, we have to do calculations, we have to perform an experiment in order to prove that sponification of ethyl acetate is an second order reaction. First of all, we will talk about some theory. First question is that what is sponification? So how we define the sponification? It is that alkaline hydrolysis of fats is referred to as a sponification. अगर हम इसका लिटरली मतलब देखें तो स्पोनिफिकेशन हमारे पास क्या होती है। जो हमारे पास स्पोनिफिकेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू मेक द सोप। सोप जो यूजली सोप जिसको हम उर्दू में साबुन कहते हैं, so the formation of soap is known as sponification. Now the question arises, what is soap, how the soap is made, and what kind of material we are required in order to make a soap. In chemistry, the definition of the soap is that it is the sodium salt of a naturally occurring fatty acid. If we are having the fatty acid and its one of hydrogen is replaced by the sodium metal or potassium metal, we can say sodium and potassium salt of fatty acid is known as soap. Now it is known as the sponification. तो स्पोनिफिकेशन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं लिपिड्स को, फैट्स को, ऑयल्स को, किस में, सोप में। अब ये जो लिपिड्स होते हैं या हमारे पास ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या नेचुरली अकरिंग हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। इन फैटी एसिड्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कब अल्कोहल से, अंडर द एक्शन ऑफ हीट, देन व्हाट हैपन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब ये जो एक पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है या जो मटेरियल है, ना तो वो हमारे पास अल्कोहल है और ना ही वो हमारे पास फैट्स, लिपिड या ऑयल है। वी आर हैविंग द एथाइल एसीटेट। आपको यहाँ पे एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। इट इज दैट CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। तो ये हमारे पास एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। एथाइल एसीटेट अगर आप इसके वर्ड पे, इसके नाम पे फोकस करें, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एथाइल ग्रुप एंड एसीटेट ग्रुप। व्हाट इज एथाइल ग्रुप? इट इज C2H5 and what is the acetate group? It is CH3C double bond O and one is O. So this is the ethyl acetate. When both are combined together, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एथाइल एसीटेट। अब इस एथाइल एसीटेट की हम स्पोनिफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है। स्पोनिफिकेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी।
अब जो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस की टाइप्स होती हैं, हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस भी होती है, हमारे पास अल्कली हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। इस करंट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसकी, एथाइल एसीटेट की। सो जब हम इसको करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आप ये देखें ये रिएक्शन में एथाइल एसीटेट है, इसके साथ हमने OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास आए हैं कहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन से। सो देयर इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एथाइल एसीटेट. How we define the hydrolysis? Hydrolysis mean that the breakdown of some component in the presence of some other component. So अब यहाँ पे अगर मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रही हूँ, सो हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है, एथाइल एसीटेट की। ब्रेकडाउन किसने होना है, एथाइल एसीटेट ने। यहाँ से ये इसने ब्रेकडाउन होना है, किसकी प्रेजेंस में होना है, किसी बेस की प्रेजेंस में, दैट इज OH नेगेटिव. So when the hydrolysis occur, then what happen? Ethyl acetate convert into acetate ion and alcohol. If there is a sodium hydroxide, अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसके साथ साथ हमारे पास सोडियम आयन भी प्रेजेंट है। ये जो सोडियम आयन भी आपके सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके कंबाइन हो जाएंगे इस एसीटेट के साथ और क्या बना देंगे, सोडियम एसीटेट प्लस अल्कोहल. ओके, सो ये एक जनरल रिएक्शन था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो स्पोनिफिकेशन हुई है वो किसकी हुई है, स्पोनिफिकेशन क्या थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर. ये हमारे पास एथाइल एसीटेट है ना, ईस्टर ईस्टर ग्रुप है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर in the presence of base which convert into acetate ion and alcohol, it is known as the sponification. यहाँ पे हम एथाइल एसीटेट की बात की थी, तो देखें इसमें जब हम लोगों ने इसका रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, तो हमें पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. यहाँ पे बात है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे तमाम रिएक्शन, ठीक है, जिसके रेट जो डिपेंड होते हैं किस पे होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट. हाउ यू डिफाइन द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? It is the simplest kind of reaction in which rate of reaction is proportional to concentration of the two product. And अगर यहाँ पे अगर एक भी प्रोडक्ट है, so we can say that concentration of square of the product. हमारे पास रिएक्टेंट में एक एसीटेट आयन मौजूद है, एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, और इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और वो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है. तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनके जो रेट है वो डिपेंड करती हैं दो कंसंट्रेशंस पे रिएक्टेंट की या एक कंसंट्रेशन के स्केयर के, उनको हम कहते हैं इट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो लिखें, तो हमारे पास आता है KT इज इक्वल टू 1 ओवर A माइनस एक्स इंटू A ओवर 1 बाई A. अब यहाँ पे जो हमारे पास A होता है ये हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, जबकि जो हमारे पास X है ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होती है. ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ है, ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, उनकी डेरिवेशन आता है. अगर हमारा जो रिएक्शन जो हम पीछे देख चुके हैं कि जिसमें रेट इक्वल था, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, K इनटू concentration of ethyl acetate plus concentration of सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो हमने वहां पे देखा कि हमारे पास दो तरह की कंसंट्रेशन थी जिनके ऊपर हमारा जो रेट था वो डिपेंडेंट कर रहा था. अब रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारे पास आगे फर्दर डेरिवेशन होती है,
हमें अगर कहा जाता है कि आप सेकंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन निकालें या थर्ड की, तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग ए, देन ए हमारे पास रिएक्टेंट है, इसी तरह हमारे पास एक बी रिएक्टेंट है, और अगर हमने इसका प्रोडक्ट बनाया है तो ये हम लिख देते हैं पी। इफ वी वांट टू एक्सप्रेस द रेट लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी एक्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा के concentration of A then concentration of B। ठीक है, ये अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है, तो इस रिएक्शन का जो मेरे पास रेट आएगा वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो एथाइल एसीटेट का हमारे पास रिएक्शन है, जो स्पोनिफिकेशन है, उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना किसकी, एथाइल एसीटेट की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आफ्टर टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स मोल है किसके, ए के, इसी तरह एक्स मोल ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास ए और बी की क्या है, ए है, और जो हमारे पास आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, एक्स। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है व्हेन द रिएक्शन इज स्टार्ट and where the T is 0 and after time T we are having the concentration X। so the change in concentration को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A minus X, where A is the initial concentration and X is the concentration at time T। इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि we are having both A and B। तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी आफ्टर टाइम टी, ए माइनस एक्स, इसी तरह बी की क्या कंसंट्रेशन होगी, ए माइनस एक्स। यहाँ पे हम ए को ही क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये इमेजिन किया है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है किसकी, एथाइल एसीटेट की जो हमारे पास ए है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बी है, उन दोनों की जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, डेट इज ए, और वो टाइम 0 पे है। तो आफ्टर टाइम टी या विद द पैसेज ऑफ टाइम टी जो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अगर हम इसको फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको डी एक्स, जो चीज इक्वल की इस साइड मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। सो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे टी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है डी के नीचे, ये उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, के डी टी। ठीक है, सो द इक्वेशन जो थी हमारे पास जनरल इक्वेशन, वो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होती जा रही है। अब अगर हम फर्दर इनका एक बार डिफरेंट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा के का, वो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 ओवर ए माइनस एक्स इंटू 1 ओवर ए, और इसको हमने ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ए को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ए माइनस एक्स, एक्स ओवर इंटू ए माइनस एक्स आ गया। तो ये जो डेरिवेशन थी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की थी, ये आप लोगों ने पहले भी कर चुके होंगे, काइनेटिक्स का जो कोई कोर्स पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ उसको रिवाइव करना था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये देखें, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस पे डिपेंडेंट कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब इस करंट एक्सपेरिमेंट में ए हमारे पास एथाइल एसीटेट है, जबकि जो बी है हमारे पास वो क्या है, बी हमारे पास जो हमारे पास बी है वो हमारे पास
सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जो हमारा स्पोनिफिकेशन का जो रिएक्शन है, स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट जो हो रही है, वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। और जब हम लोगों ने उसके लिए एक्सप्रेशन देखा तो हमें पता चला कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है दैट इज के टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। अब जब हम लोगों ने रेट कांस्टेंट को यानी कि के को फाइंड आउट करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के वी नीड अ स्लोप ऑफ कर्व डाउन, जो हमारे पास कैसे आएगी? जब हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान? 1 आवर ए एंड टी के दरमियान। जब हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे इस ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इनके दरमियान में, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक साइड पे हम टाइम ले लेते हैं एंड अदर साइड वी आर टेकिंग दिस वन दैट इज 1 आवर ए इंटू ए माइनस एक्स। ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है राइट हैंड साइड वाली, सो क्या होगा? हमारे पास एक आएगी स्ट्रेट लाइन कर्व। अब ये सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसे ही आती है। जब हम इसकी जो स्लोप ड्रॉ करेंगे तो जो स्लोप की वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी? ये हमारे पास के रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। जब हमारे पास एक ऐसे का ग्राफ ड्रॉ होगा एट द एंड, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जनरेट होगा जो हम डाटा फाइंड आउट करेंगे, उससे जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास जनरेट होगा उसको हम क्या कहते हैं? उससे हमें ये कंफर्म हो जाएगी कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो हमने करना क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि स्पोनिफिकेशन में क्या हुआ है कि स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट हमने की तो हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस होगी इथाइल एसीटेट की, एसीटेट आयन बन गए, साथ में क्या बना हमारा? अल्कोहल। अब हम लोगों ने पता हमें कैसा चलेगा कि कितनी कंसंट्रेशन है, ये क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास थीम है वो हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होती है? बेसिकली कंडक्टेंस जो हमारे पास होती है, इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इज इट? तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कंडक्टेंस को। अब कंडक्टेंस होती कब है, या कंडक्ट क्या चीज करती है? आपको पता है कोई भी चीज कंडक्टेंस तब शो करती है जब वो प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ आयंस। अगर मेरे पास एथाइल एसीटेट है या मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इनके आयंस बनेंगे ना, जैसे ही आयंस बनेंगे तो क्या होगा? कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो हमारे पास रिस्पेक्टिव आयंस बनते हैं। अब ये जो आयंस होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टेंस की। अब अगर हम अपने करंट एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन को देखें तो हमारे पास है एथाइल एसीटेट, ठीक है। एथाइल एसीटेट है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एथाइल एसीटेट के अंदर गया तो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुई, तो वहां पे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगी। अब उसकी आयंस की फॉर्मेशन के अंदर, जब आयंस की फॉर्मेशन हुई तो अगर हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को चेक करें, कंडक्टेंस कैसे चेक करेंगे? वो हम चेक करेंगे कंडक्टोमीटर से। अब अगर हम कंडक्टेंस चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो आयंस हैं इनकी वजह से कोई पर्टिकुलर कंडक्टेंस हो रही है, या जो कोई पर्टिकुलर हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू आयंस। कंडक्टेंस को हमने डिफाइन कैसे कर लिया? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ओहम्स लॉ से इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, सो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, या आई इज इक्वल टू ई एल। आई हमारे पास क्या होता है? ये कंडक्टेंस की वजह से जो करंट होता है वो है, और ये किसके इक्वल होता है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। या अगर हम इसको आई ओवर
ई एल भी कहते हैं, और ये यहाँ जो हमारा एल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को। इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो कंडक्टेंस का यूनिट होता है ये हमारे पास सीमेंस भी होते हैं, इसको हम पर ओम्स भी कह सकते हैं, इसको हम मोह भी कह सकते हैं। सो इसके डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं। और जो कंडक्टोमीटर पे जो बेसिकली यूनिट शो होता है जो हमारी लैब में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो कंडक्टेंस का यूनिट है वो कितना आता है, वो हमारे पास पर ओम आता है। अब हमने करना क्या है, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हमने क्या करना है, हमने चेक करनी है, हमने कंडक्टेंस को चेक करना है। अब करना कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा, इसको हम देख लेते हैं। देखें, अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसोसिएट होगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। इसी तरह एसीटेट आयंस की भी कंडक्टेंस होगी तो उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब हमने लिखा था कि हमारे पास जो इथाइल एसीटेट है, यानी कि जो है CH3, रिएक्शन यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये मेरे पास इथाइल एसीटेट है। और इसके अंदर जब हम लोगों ने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अल्टरनेटिवली हुआ क्या इस रिएक्शन में, यहाँ पे हमारे पास आगे एक तो बन गए सोडियम एसीटेट CH3 COONA, और साथ में हमारे पास बन गई है अल्कोहल। अच्छा जी, अब आप ये देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन थे, ठीक है, इन्होंने जाके किसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, ये इथाइल आयन के साथ, और बना दिया है अल्कोहल। इसी तरह ये जो सोडियम आयन थे ये जाके किसके साथ रिप्लेस हुए हैं, एसीटेट आयन के साथ। तो बेसिकली इस पूरे रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दो आयंस की। एथाइल एसीटेट में से एसीटेट आयंस जो से हैं, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि उसकी कंडक्टेंस अगर वो किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वहां पे उसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अब इस करंट सिचुएशन में क्या हुआ है कि वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन थे जो फास्ट मूविंग करते, वो रिप्लेस हो गए हैं किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ। और ये हमें पता है कि एसीटेट आयन कहाँ से बनेंगे, एसिटिक एसिड से। हमें ये पता है कि जो एसिटिक एसिड वगैरह या एसीटेट आयंस होते हैं वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयंस थे ना सोल्यूशन के अंदर, वो क्या होते गए, वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होते गए किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, वो क्या बना, हमारे पास सोडियम एसीटेट। और ये जो सोडियम एसीटेट है ये बन गया, और जो हाइड्रोक्साइड आयन थे वो अल्टरनेटली चल जाते गए किसके पास, एथाइल ग्रुप के पास, और अल्कोहल बनती रही। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो क्या हुआ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन थे सोल्यूशन में, उनकी तादाद कम होती गई, ठीक है, और जो एसीटेट आयंस थे वो जो से है वो भी प्रोड्यूस होते गए। और जब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाइड्रोक्सिल आयन की ज्यादा होती है एसीटेट आयन की वजह से, तो उनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू थी वो हमने इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो मेजर की थी फॉर 25 डिग्री, इट विल बी 190.6 मोल्स भी लिखा हुआ है, इसको पर ओम भी बोल सकते हैं।
वो किसके लिए थी, वो हाइड्रोक्सल आयन के लिए थी, जबकि 40.9 जो थी वो एसीटेट आयन के लिए थी। तो इन वैल्यू को यहाँ पे लिखने का क्या पर्पस था, ताकि आपको ये पता हो कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी जो कंडक्टेंस है वो एसीटेट आयन की निस्बत ज्यादा होती है। सो द रिएक्शन प्रोग्रेस रिएक्शन, जो अब हमारा ये जो सारा रिएक्शन तो कंटिन्यू है, आपका रिएक्शन चल रहा है, आपके पास सैंपल था, सैंपल में आपका थाइल एसीटेट का सॉल्यूशन पड़ा था, आपने उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, अब उसके अंदर ये चेंजिंग्स हो रही हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, कि सोडे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिप्लेस हो रहे हैं एसीटेट आयन के साथ। तो ये सारी जो हमारी चेंजिंग्स हैं ये रिएक्शन वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को मेजर करना है कि कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो चुकी हैं, कितने एसीटेट आयन बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो रेट है कि कितने भाई रिएक्शन है, एक रिएक्शन चल रहा है उसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन जो से हैं वो कम होते जा रहे हैं और कितने एसीटेट आयन बने हैं, ये जो पूरा एक जो रेट है या ये जो इसका फाइंड करने की जो हमारे पास जहाँ पे जो बात है, उसको हम करेंगे किसके जरिए, कंडक्टोमीट्रिकली उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब कंडक्टोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड आउट द कंडक्टेंस ऑफ एन सॉल्यूशन। तो हमने कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपने आपके रिएक्शन वेसल के अंदर अथाइल एसीटेट पड़ा है और आपने उसके ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को पुट किया है, तो क्या होगा, ऐसे तो नहीं ना होगा कि एकदम से फौरन से ही एकदम फौरन से ही आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े थोड़े 5 मिनट के बाद क्या होगा, हो सकता है कि आपका हाफ रिएक्शन हो गया हो, यानी कि हाफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब डिमिनिश हो गए हो और हाफ एसीटेट आयन प्रोड्यूस हो गए हो। इसी तरह जो रिएक्शन है वो शायद 15 मिनट में कंप्लीट हो या 20 में, तो उसका कोई टाइम है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिएक्शन होगा और हम डिफरेंट टाइम इंटरवल से अपने रिएक्शन की कंडक्टिविटी को चेक करेंगे और हमें हमें ये बात हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी कंडक्टिविटी है उसके अंदर चेंजेस आती जा रही थी। अब उसकी चेंज क्यों आती जा रही थी, सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में जो कंडक्टोमीटर हमें कंडक्टेंस देगा ना, वो किस वजह से देगा, ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन। हमारा पर्पस ही सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन डालने का ये है कि वो अथाइल एसीटेट की क्या कर सके, हाइड्रोलिसिस कर सके। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इनकी कंडक्टेंस जब आप इसको शुरू में डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसकी कंडक्टेंस को चेक करोगे तो वहां पे तो कंडक्टेंस आपकी मैक्सिमम आएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के अंदर आपने थाइल एसीटेट भी पुट कर दिया है, अब हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है सोडियम के साथ लगे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और एसीटेट आयन सोडियम के साथ आके अटैच होते जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि आपकी कंडक्टेंस कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, कंडक्टेंस हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से, हमने इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी पढ़ी है। अब जैसे जैसे आपकी स्पोनिफिकेशन हो रही है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो पढ़ा, जब अथाइल एसीटेट का उसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ है, सपोनिफिकेशन स्टार्ट हुई है, हाइड्रोक्साइड आयंस विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर रिप्लेस्ड विद एसीटेट आयन। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टोमीटर्स पे रीडिंग आएगी, जो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लेंगे, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द टोटल चेंज इन कंडक्टिविटी, जितनी भी चेंज इन कंडक्टिविटी आई है वो किसकी इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन अथाइल एसीटेट। फॉर एग्जांपल, जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस वक्त आपकी कंडक्टिविटी आ गई 200, ठीक है, वो उसकी इनिशियल कंडक्टिविटी थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, अब आपके पास आ गई है 50। सो द चेंज इन कंडक्टिविटी कितनी आई है, टोटल 150। सो ये जो 150 जो चेंज इन कंडक्टिविटी की वैल्यू है ना, बेसिकली ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट। सिमिलरली जो टोटल चेंज इन कंडक्टिविटी है टाइम टी,
कि आपका रिएक्शन आपने इन्फिनिटी टाइम के लिए रख दिया। आपने वो रिएक्शन आज अगर आपने ये कॉम्बिनेशन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथाइल एसीटेट का, आप रेगुलर इंटरवल के बाद वो ले रहे थे स्पेसिफिक टाइम तक, आपने 1 घंटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया मैक्सिमम, उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपना रिएक्शन छोड़ दिया, ओवरनाइट रख दिया। अगले दिन आके आपने सोचा कि हम दोबारा इसकी कंडक्टेंस चेक करके देखते हैं और ये देखते हैं कि टोटल कितना इफेक्ट हुआ है, कि कोई फर्क पड़ा है इनफिनिट टाइम होने से। तो आपको पता चला कि जी इनफिनिट टाइम की वजह से भी कंडक्टिविटी के ऊपर चेंज आया है। तो वो जो कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्ट चेंज इन कंडक्टिविटी एट टाइम टी होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो टोटल चेंज इन कंडक्टिविटी होगा एट टाइम टी, कि किसी भी एक लम्हे में जो टाइम चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट। अब हम यहाँ टाइम टी की क्यों बात कर रहे हैं, देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ना हमारे हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होंगे एसीटेट आयन के साथ। तो जितने हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होंगे उतने सोडियम जो एसीटेट आयन है वो आएंगे, उनकी रेशो बराबर रहेगी, 1:रन। तो इस तरह हमें इजीली पता चल जाएगा कि भाई इतना। अब पहले कंडक्टेंस अगर हमारे पास 10 हाइड्रोक्साइड आयन थे, उसकी कंडक्टेंस आ गई थी 5, ठीक है। आफ्टर टाइम टी हमने देखा कि अब हमारे पास कंडक्टेंस आ गई है 2.5। वो क्यों कंडक्टेंस आई है, क्योंकि अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कम हो गए हैं, पहले जो 10 थे अब 5 हो गए हैं। तो ये जो चेंज इन कंडक्टेंस 2.5 आई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थाइल एसीटेट की। कंडक्टेंस रिड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि 5 हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस किया है किसने, एथाइल एसीटेट ने, ठीक है। सो अगर हम उसको इनफिनिट टाइम पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो टोटल चेंज इन कंडक्टिविटी है उसको हम कह देंगे कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि इनफिनिट टाइम पे तमाम के तमाम जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना वो क्या करेंगे, वो अपना जो कंडक्टेंस है वो शो कर देंगे। सो इसलिए जो चेंज इन कंडक्टिविटी उस वक्त होगी उसको हम कहेंगे इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये हमें कंडक्टेंस की वैल्यूज पल जाएंगी इस तरह हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, कंडक्टेंस वर्सेस टाइम के दरमियान। तो आपको पहले भी बताया था कि जब आप कंडक्टेंस और टाइम के दरमियान में जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन है उनको हम इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। अब वो जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशंस को हम लोगों ने इन ऑर्डर इन कनेक्शन विद कंडक्टिविटी, हमने उसको कंडक्टिविटी को बेस बना के कंसंट्रेशन को उससे एसोसिएट कर दिया है। तो अब जो हमारा प्लॉट होगा ये किसके दरमियान होगा, ये हमारे पास कंडक्टेंस वर्सेस टाइम के दरमियान होगा, और उसकी जो स्लोप आएगी उसमें जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट कांस्टेंट के। तो ये तो उसकी थ्योरी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ऑपरेटर्स या केमिकल कौन कौन से चाहिए। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट। आपको सिर्फ एक कंडक्टोमीटर चाहिए। कंडक्टोमीटर लैब में अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास पीएच मीटर होता है आपने देखा होगा, इसी तरह कंडक्टोमीटर होता है। उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम डिप करते हैं सोल्यूशन में और ऑन करते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है स्क्रीन पे और उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल कंडक्टोमीटर चाहिए, या केमिकल्स में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए एंड एथाइल एसीटेट चाहिए।
हाँ जी, लेफ्ट हो गई, पता चल गया। सही। आपको विंडो शो हो रही है? नो मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। नहीं हो रही। हाँ जी, शायद लेफ्ट हो गया ना, इसी वजह से हो जी। जाती है अभी। अब हो रही है? नो, अब हो रही है। अब तो शो हो रही है। कहाँ तक ये हमने प्रोसीजर देख लिया था, यहाँ से आगे देखना है? यहाँ से मीटिंग लेफ्ट हुई है। प्रोसीजर नहीं देखा था इतना। प्रोसीजर नहीं देखा? जी। जी, अपरेटस वगैरह, केमिकल अपरेटस। अच्छा, मैं तो ये प्रोसीजर अपनी तरफ से तो मैंने पढ़ लिया है। आई थिंक वो मीटिंग भी काफी देर की लेफ्ट हुई है। वो इधर जब स्लाइड शो पे लगा होता ना, फिर पता नहीं चलता। ये भी अभी मैंने टेक्स्ट देखा है इसका, जुनेद का, तो पता चला है। चले, एनी हाउ प्रोसीजर देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेने हैं। किसके प्रिपेयर करने हैं? एथाइल एसीटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उनका सॉल्यूशन आपके कितने मोलर के बनाने हैं? 0.05 मोलर। एंड यू नो ऑलरेडी वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर इट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू हैव टेकन द 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 25 ml लेनी है रिएक्शन वेसल में, और उसको थर्मोस्टेट के साथ आपने अटैच कर देना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर के आपका जो रिएक्शन है वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। देन आपने क्या करना है, 25 ml आपने ऐड करने हैं एथाइल एसीटेट सोल्यूशन के। अब ये जो एथाइल एसीटेट का सोल्यूशन आपने पोर करना है रिएक्शन वेसल के अंदर, या आपने एकदम से नहीं कर देना कि पूरा बस पकड़ा और एकदम से डाल दिया। नो, you have to add ethyl acetate solution in sodium hydroxide by mean of pipette। ठीक है। अब पाइपेट की मदद से आपने क्या करना है, वो जो 25 ml है उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रिएक्शन के जो वेसल है उसके अंदर डालना है। और जब आपने आपने जब आपने आधा हाफ पाइपेट डिस्चार्ज कर दिया होगा एथाइल एसीटेट का रिएक्शन वेसल में, तो आपने क्या करना है, आपने अपना स्टॉप वॉच ऑन करना है। ठीक है। और आपने उस टाइम पे जब आपने हाफ डिस्चार्ज कर दिया ना, उस वक्त आपने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम कि कितना मजीद टाइम लगेगा सारा जो आपका पास पाइपेट में जो बाकी मटेरियल है, यानी कि 12.5 आपने पहले उसको डिस्चार्ज कर दिया रिएक्शन वेसल में। आपने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और आपने फिर देखा कि जब तक वो पूरी जो आपकी पाइपर थी, यानी कि जो रिमेनिंग 12.5 ml थे, वो आपके जो थे वो उसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा। इस तरह आपको पता चल गया कि जो आपका जो कितना टाइम लगा हाफ डिस्चार्ज, मतलब कि 12.5 ml जो हमारे पास इथाइल एसीटेट था उसने कितना टाइम लिया रिएक्शन के अंदर जाने में। इसको आप लोगों ने टाइम को नोट डाउन कर लेना है। अब क्या हुआ, आपके पास रिएक्शन वेसल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा था, ऊपर से आपने आहिस्ता आहिस्ता इथाइल एसीटेट डाला है, तो आपके इसमें रिएक्शन शुरू हो गया है। रिएक्शन की सारी केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोगों ने देखी है कि क्या होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हाइड्रोक्साइड आइन है सोडियम के साथ, वो रिप्लेस होते जाएंगे एसीटेट आइन के साथ। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आइन की कंसंट्रेशन कम होगी, एसीटेट की ज्यादा होती जाएगी। आपने अपने रिएक्शन को अच्छी तरह शेक करके मिक्सचर को एक जैसा कर लेना है, होमोजेनाइज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करनी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, कंडक्टोमीटर लेंगे। कंडक्टोमीटर का एक हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, जस्ट लाइक वी आर हैविंग द पीएच मीटर। आपने जस्ट वो इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रोड लेना है, उसको अपने रिएक्शन वेजल के अंदर डालना है और बटन ऑन करना है, कंडक्टेंस ले लेनी है। अब आपने कितनी कंडक्टेंस लेनी है, आपने फर्स्ट 20 मिनट में 5 मिनट के इंटरवल से आपने क्या करना है, कंडक्टेंस चेक करनी है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 5 मिनट गुजरे,
आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रोड निकाल लिया, फिर अगले 5 मिनट गुजरे, दोबारा कंडक्टेंस नोट करें, फिर 5 मिनट गुजरे, कंडक्टेंस नोट करें, फिर 5 मिनट गुजरे, कंडक्टेंस नोट करें। यानी कि फर्स्ट 20 मिनट में हम लोगों ने 5 मिनट्स का इंटरवल रखा और अपनी कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली। देन हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट 30 मिनट्स होंगे उसके अंदर अब हमने टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया है। पहले हम कंडक्टेंस चेक कर रहे थे 5-5 मिनट के बाद, अब जो हम कंडक्टेंस चेक करेंगे हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, अब हम 10 मिनट के बाद करेंगे। टोटल 30 मिनट मैंने आपको कहा, तो आप क्या करेंगे, पहले 10 मिनट के बाद कंडक्टेंस चेक की, उसके बाद रिएक्शन को छोड़ दिया, वो होता रहा खुद ब खुद ही, ऑटोमेटिक होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले 10 मिनट के बाद फिर लिया। सो हमने ये बात देखी कि आफ्टर 30 मिनट्स हमारे पास मजीद 3 कंडक्टर्स की वैल्यू आ गई। तो टोटल आपने एक्सपेरिमेंट कितने मिनट का रन किया, 20 और 30 कितने हो गए, 50 मिनट का। और इन 50 मिनट में हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, मतलब कभी हमने 5 मिनट के बाद, कभी 10 मिनट के बाद अपने रिएक्शंस की कंडक्टेंस को देखा और कंडक्टेंस नोट डाउन कर ली। ये बात ऑलरेडी हम देख चुके थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम आउट पास होगा, तो हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी कंडक्टेंस की वैल्यू, उसकी वजह ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होते जा रहे हैं एसिटाइट आयन के साथ। आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली, अब आपने क्या किया, आपने रिएक्शन को हीट किया। अब आपने हीट करना है 60 डिग्री पे, यू आर जस्ट हीटिंग नॉट बॉइलिंग। हीट करके आपने उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। अगले दिन आके जब हम लोगों ने दोबारा हमारा जो सोल्यूशन था जिसको हमने हीट किया था उसकी कंडक्टेंस फाइंड की, तो उस वक्त जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या होगी, कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। मतलब कि इन्फिनिट टाइम गुजरने के बाद, बहुत ज्यादा, कि अब तो इन्फिनिट टाइम का मतलब है कि इतना टाइम गुजर गया कि कंप्लीट रिएक्शन 100% हो गया होगा, तो उस वक्त जो कंडक्टेंस है वो कितनी आई है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो हमने पहले कंडक्टेंस फाइंड आउट की थी वो हमने किसी टाइम इंटरवल पे की थी कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो उस वक्त जो चेंज इन कंडक्टिविटी आई है पहले हम वो डिस्कस कर चुके हैं, वो किसके इक्वल थी, इट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट। सिमिलरली जो हमारे पास जो आफ्टर इन्फिनिट टाइम पे जाके जो हमारे पास कंडक्टेंस का चेंज आएगा वो क्या होगी, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं करना, सारा काम कंडक्टोमीटर का है, हम लोगों ने बस ऑब्जर्व करना है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। आगे हम लोगों ने रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि K इज इक्वल टू 1/AT into C naught minus CT डिवाइडेड बाय CT माइनस C infinity, जहाँ पे जो हमारे पास A है दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट जो है ये क्या है, कंडक्टेंस एट टाइम 0। यानी कि बिल्कुल जब आपका रिएक्शन, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, उस वक्त आपने अपना जो कंडक्टोमीटर डाला, यानी कि बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे, जब आपने अभी रिएक्शन बिफोर एडिंग द एथाइल एसीटेट कह लें आप, जब भी आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यू जस्ट पुट इट, तो वहां पे जो कंडक्टेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, तो उसको कंडक्टेंस को हमने सी नॉट कहा। इसी तरह जो सी टी है वो हमारे पास क्या था, सी टी हमारे पास कंडक्टेंस है एट टाइम टी, यानी कि जो हमारे पास 5 मिनट के बाद कंडक्टेंस आई या 10 मिनट के बाद 15, वो उसको हमने कहा सी टी। और जो सी इन्फिनिटी है ये कौन सी कंडक्टेंस है, ये वो कंडक्टेंस है जो हम लोगों ने ओवरनाइट अपना सोल्यूशन को रखा और अगले दिन आके हम लोगों ने उसकी जो कंडक्टेंस है उसको फाइंड आउट किया। अब जब ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इस फॉर्मूले में तो के की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, एंड दिस इज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो हमारे पास यूनिट आएगी वो होगी डीएम क्यूब पर मोल पर मीन। ठीक है, ये किसका यूनिट है, ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Next we talk about the observation and calculation.
ये बिल्कुल सिंपल सी है। रूम टेम्परेचर जो भी हमारा करंट चल रहा होगा, जैसे आजकल विंटर है तो कितना होगा, 15-16 होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ये हमें पता है, हमने खुद बनाई है, 0.05 मोलर। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट भी हमें पता है, 0.05 मोलर। और कितना कितना वॉल्यूम यूज किया है, 25 सो टोटल विल बी 50। और जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, व्हाट इज दैट, इट इज 0.05 मोलर। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने शुरू में ये बात की थी कि हम कह तो रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, साथ में हमने ये भी बात की थी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम ये अपोज कर रहे हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना, वो दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट थे उनकी क्या थी, सेम। तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना 0.005, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और थाइल एसीटेट दोनों को प्रेजेंट कर रहा है। और हमने तो बनाया भी खुद है, हमें पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी। इसी तरह जो सी नॉट है, इट इज कंडक्टेंस एट टाइम 0 एंड इट इज द कंडक्टेंस एट सी इन्फिनिटी, या इसको हम टाइम टी भी कह सकते हैं, या सी टी। अगर ये टाइम टी पे करेंगे तो ये सी टी होना चाहिए होगा, ये कुछ यहाँ पे गलत लिखा गया है। और अगर हमारे पास सी इन्फिनिटी होगा तो वो कौन सी कंडक्टेंस होगी जो हम लोगों ने इन्फिनिट टाइम पे यानी कि ओवरनाइट रखने के बाद जो मेजर की थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका सबसे जो आसान फार्मूला है वो इसका टेबल ही ड्रॉ करना है। देखें, ये टेबल के पहले कॉलम में हमने अपना टाइम मेंशन कर लिया, दूसरे कॉलम में हमने क्या कर दिया, सी टी। अब ये सी टी क्या है, जो भी आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करोगे, 0 मिनट पे कितनी सी टी थी, 0.05, इनिशियल कंसंट्रेशन ही आ जाएगी दूसरे लफ्जों में। ठीक है, 0.05 ये हमने रखी थी, ये जो इसकी 0.05 की जो आएगी, आप सपोज कर लो कि वो मेरे पास आ गई है 50, मैंने इसको सपोज कर लिया। ठीक है, इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, कंडक्टेंस पे कोई ना कोई इफेक्ट होगा, और वो क्या होगी, वो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस हो रहे हैं एसीटेट आयन के साथ। तो इसमें हमने सारी वो वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू आएंगी। ठीक है, जो हम कंडक्टोमीटर के ऊपर जो रीडिंग होगी इन टाइम इंटरवल पे, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इन्फिनिट अगले दिन आके जो हम कंडक्टेंस लेंगे ना, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज वैल्यू कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने सी नॉट माइनस सी टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये सी नॉट क्या है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कंडक्टेंस एट 0 डिग्री सेंट, मतलब 0 कंडक्टेंस एट टाइम 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है ना यहाँ पे, ये हमारे पास सी ओ ही होगी, कंडक्टेंस एट 0। और जो हमारे पास एंड वाली वैल्यू है ना, इसको हम सी इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपने सी नॉट माइनस सी टी को फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, इसके लिए तो नहीं लिखा जाएगा, 5 मिनट के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50-1, सिमिलरली 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6 और 50-7। तो इस तरह 1 बाय 1 सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि सी नॉट माइनस सी टी, सी नॉट क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन एट 0 और टाइम 0। ठीक है, मैंने वहां पे सपोज कर लिया कि मेरे पास 50 था, तो इसको आप लोगों ने 1 बाय 1 तमाम टाइम इंटरवल की कंडक्टेंस के साथ माइनस करके यहाँ पुट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी टी माइनस सी इन्फिनिटी। ठीक है, अब सी टी क्या है, कंडक्टेंस एट टाइम टी। ओके, तो ये जो कंडक्टेंस है यानी कि जो 1 है, ये कंडक्टेंस एट टाइम टी है, 1 माइनस infinity, that is 7, then 2 minus 7, then 3 minus 7, 4 minus 7, 5 minus 7, 6 minus 7। तो ये आपने याद रखनी है कि ये जो तमाम वैल्यूज है ना, ये हमारे पास हैं सी टी, और जो पहली वैल्यू है वो सी नॉट है, एंड वाली सी इन्फिनिटी है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू हैव टू फाइंड आउट सी नॉट माइनस सी टी,
तो आप 50 के अंदर से 1/1 इन तमाम को माइनस कर देंगे, और अगर आपने सी टी माइनस सी इन्फिनिटी करना है तो जो आपके पास टी की वैल्यूज आएंगी अल्टरनेटली इसमें से भी आप इन्फिनिटी की मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आप आ रही है? नो, शी जी सेड नो। अब जी आ रही है अब। अब आ रही है। ओह, ये कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। ओहो, चलें देख लेते हैं। ये आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस हो रही है। चलो, तो हम यहाँ पे इस टेबल को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब वो मैंने बैक किया तो सारा कुछ रेज ही हो गया। जी, तो इस से जो टेबल है इसको हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो पहली वैल्यू आई थी ये मेरे पास सी नॉट होगी, ठीक है, यानी कि कंडक्टेंस एट 0, और जो एंड वाली होगी ये हमारे पास होगी सी इन्फिनिटी, जो हम ओवरनाइट अपना सोल्यूशन रख के कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। और ये जो बीच में तमाम वैल्यूज आएंगी ये वाली, इनको हम कहेंगे सी टी, ठीक है। तो अब जब कॉलम नंबर 3 में देखें सी नॉट माइनस सी टी है, तो वहां पे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, सपोज कर लो ये मैंने कही थी कि ये मेरे पास 50 आई है, इस 50 में से 1/1 जो आपकी रिस्पेक्टिव इंटरवल की वैल्यूज है उनको पुट करते जाएं तो आपका ये कॉलम फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सी टी माइनस सी नॉट को करना है तो जितनी ये वैल्यूज आपकी आई हैं, ये जो 5 से जो हमारे पास 6 तक होंगी, 65 तक, इवन के 0 वाली भी, क्योंकि वो भी तो किसी टाइम पे ही है, ये जो तमाम वैल्यू है इसको जब हम इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे, सपोज कर लें कि इन्फिनिटी की वैल्यू 10 थी, तो हमारे पास ये कॉलम भी फिल अप हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अपना जो k है, रेट कांस्टेंट है, उसको फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज आ चुकी हैं। जो हमारे पास a है ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, डेट इज 0.05, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसके लिए अगर मैं किसको पुट कर, ये 5 मिनट के लिए करते हैं, तो क्या करेंगे, 0.05 लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है, 5 है। और इसको फर्दर हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो टर्म है ये टर्म क्या आएगी, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, फर्स्ट करो इधर a आ गया था, इधर आ गया है b, सो a डिवाइडेड बाय b, इसको आप पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू। इसी तरह अगर आपने k की वैल्यू 10 मिनट के लिए फाइंड आउट करनी है, सिर्फ आपने ये जो a की तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, 5 की जगह हम क्या करेंगे, इस t की जगह इसका टाइम पुट करेंगे, डेट इज 10, सी नॉट माइनस सी टी, ये कॉलम नंबर 3 में से ले लेंगे, सपोज कर लेंगे c है, सी टी माइनस सी नॉट कॉलम नंबर 4 में से ले लेंगे। इस तरह 1/1 हम ये तमाम जो टाइम इंटरवल्स हैं उनके लिए k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, सी नॉट ओवर सी टी डिवाइडेड बाय सी टी माइनस सी इन्फिनिटी वर्सेस टाइम। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ना, अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे कि यहाँ पे 5 मिनट है, यहाँ पे 10 है,
ये कुछ हम जब स्केल बनाएंगे, फिर इसके बाद जो भी हमने पीछे टाइम लिखा है 15 मिनट है, 25 मिनट है, और कहाँ तक मिनट था वो हमारे पास गया है ऑलमोस्ट 65 मिनट तक, मैक्सिमम 65, और उसके बाद हमने इन्फिनिटी को भी मेंशन करना है। टाइम हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये जो सी नॉट माइनस सी टी की जो वैल्यूज डिवाइड करके आएंगी, ये भी आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो आप जब देखेंगे कि जितनी जितनी वैल्यूज आई हैं, अगर उसको देखेंगे इसकी यहाँ पे मैम आवाज नहीं आ रही अगेन। अब ठीक है, अब आ रही है। जी आ रही है अब। चलें चलें, मुझसे स्क्रीन। लास्ट ही पॉइंट था, जब हम लोगों ने ये प्लॉट ड्रॉ करेंगे ना, आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे और आपने टेबुलर वैल्यूज के साथ ये जो रेशो फाइंड आउट करेंगे, जब इसका और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो सेकंड, ये तो कंफर्म बात है कि स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही आता है। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना था, इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के बाद अब हमने ये जो प्लॉट ड्रॉ किया ना, तो इससे बेसिकली हमें पता चल गया कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे जो हमारा टाइम था, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यूज आई थी कॉलम नंबर 3 और 4 की, उनको डिवाइड करके भी एक आपके पास डिजिट आ जाएगा, उसका स्केल आप वाई एक्सिस पे ले लें। तो ओवरऑल जब हम उनकी फिर वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये स्ट्रेट लाइन कब प्रोड्यूस होती है इस तरह की, जब आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर आप एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के दरमियान, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी उनको हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, उसको हमने डिनोट किया था यहाँ पे कंडक्टेंस से। कल कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि सी नॉट माइनस सी टी जो था, ये क्या था, ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है इनिशियल जो एट टाइम 0 टू टाइम टी, और जो कंसंट्रेशन है टाइम टी टू टाइम कंसंट्रेशन कंडक्टेंस, सॉरी, कंडक्टेंस है टाइम 0 टू टाइम टी, और जो कंडक्टेंस है टाइम टी टू टाइम इन्फिनिटी। ये जो वैल्यूज है ये हम लोगों को जब कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के बाद खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इनको कैलकुलेट करने के लिए इनको फिर हमने आपस में डिवाइड किया, और जब हम अपना प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ये प्लॉट जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर हम यूजली, अगर हम लोग रीजनली परफॉर्म करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती तो हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते, और ये बात नोट डाउन होती कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, और ये स्ट्रेट लाइन किसकी इंडिकेशन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है अपनी नोटबुक्स में जैसे पहले आप लिखते गए हैं। तो जो आपको ये मैं अपलोड कर दूंगी, आप इसको यहाँ से ही देख के लिख सकते हैं। जो आपने टेबल लिखना है उसमें आप कुछ सपोज वैल्यूज को ऐड कर लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन
का तो हमें पता था कि ये सेकंड ऑर्डर है, उसके अंदर जो केमिस्ट्री है उसका पता होना चाहिए, और इसके बाद जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टोमीटर कर रहे हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ कंडक्टोमीटर्स की ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो हमें हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन? इफ यू हैव यू कैन आस्क। मैम जी ये प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखने हैं या हम वर्ड की फाइल बना लें? नहीं, आपने ना ये हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है जनवरी में। तो मैम अगर यूनिवर्सिटी ओपन ना हुई तो? अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ओपन नहीं होगी? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ हम ये शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हम प्रिंटर निकलवा लेंगे।